देखिए, ये हमने 20 मार्च से 20 अप्रैल, वेस्टर्न पद्धति में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक को मेष राशि कहते हैं। फिर 20 अप्रैल से 21 मई तक ये इसको वृष राशि कहते हैं। ये हमारा वेस्टर्न पद्धति का कैलेंडर है। और इंडियन सिस्टम में, वैदिक सिस्टम में 14 अप्रैल से 14 मई को हम मेष राशि बोलते हैं। 14 अप्रैल से 14 मई। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। आप अगर कुछ नोट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। और बल्कि जो ये हम आज का जो लेक्चर है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ में ये रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप दोबारा से सुन सकते हैं, इसको दोबारा से सुन सकेंगे। और अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है, दोबारा से ध्यान करना है तो आप कर पाएंगे। तो आप इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, कंसंट्रेट करके सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारी डेट्स हैं, 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि है, 14 मई से फिर 15 जून तक वृष राशि है। तो इस तरह से मैं आपको, जैसे आपको बताना चाहूँगा। राशु जी, आप ही बताइए, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? 31 है जी, दिसंबर 31 दिसंबर। यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर कहाँ पे आ रहा है? 31 दिसंबर ये आ गया ना, दिसंबर 16 से जनवरी 14 के बीच में। तो आपकी राशि क्या हो गई? सेगिटेरियस, यानी कि धनु। ये धनु राशि आपकी हो गई। ये है सूर्य के सन साइन। सन साइन जो है आपका धनु है। ओके ओके। ठीक है। और जयिता जी, आप बताएं आपकी राशि क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। I'm sorry. May 13. May 13। Aries. एरीज, पहली Yeah. राशि। May 13 एरीज राशि हो गई। Yes. साईनाथ जी, आप बताएं जरा अपनी। सर मेरा 19 मई। 19 मई, तो आपकी हो गई टॉरस, वृष राशि। ठीक है, ये सनसाइन है, आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा अपना सनसाइन। ठीक है। और संजय सिन्हा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 21 जन है जी, 21 अप्रैल 1 अगस्त 21 अप्रैल 2104। 21 अप्रैल। अच्छा, तो 21 अप्रैल क्या हो गया इसके हिसाब से? मेष, मेष राशि हो गया ना। 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक मेष राशि। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? हाँ, ये कम से कम अपनी मेष अब राशि याद कर लीजिएगा। अनुज जी, आप भी बोलिए। जी सर, मेरी मकर है 3 फेब। 3 फेब। और प्रफुल्ल जी? प्रफुल्ल जी, आपकी राशि, डेट ऑफ बर्थ? सुनाई नहीं दे रहा, प्रफुल्ल जी का सुनाई नहीं देता है। किशा जी, जोशी जी, बोलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी गुरुजी, 28 अप्रैल 1990। 28 अप्रैल। 28 अप्रैल में कौन सी राशि हो गई 28 अप्रैल को? मेष राशि। मेरी मिथुन राशि। वो मिथुन राशि वो वाली अलग है, अभी उसको मत गिने। अभी मैं आपको सूर्य राशि बता रहा हूँ इस डेट के हिसाब से। तो आप अभी तो है इसी, जहां जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखें। वो आपकी सूर्य राशि अभी मेष हुई, 28 अप्रैल को मेष राशि हो गई। ठीक है। 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि होती है। प्रफुल्ल जी, आपकी हुआ सही हुआ? आपका स्पीकर नहीं हुआ, नहीं सुनाई दे रहा सर वो चैट पे लिख रहे हैं 27। 27 अगस्त प्रफुल्ल की है। हाँ जी, प्रफुल्ल जी ने बताया है कि उनकी 27 अगस्त है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है। अच्छा। तो एक मिनट जी, इनकी लियो हो गई सिंह है। 27 अगस्त है ना, तो हाँ लियो। हाँ, 27 अगस्त। हाँ,
ठीक है, तो लियो हो गया। ठीक है, 27 अगस्त को लियो सिंह राशि हो गई। ठीक है, सर इसमें वेस्टर्न, ट्रॉपिकल और वैदिक सिनेरियल इसमें क्या है, मतलब मैं समझा नहीं है। वेस्टर्न पद्धति जो है उसको ट्रॉपिकल सिस्टम भी कहते हैं, ट्रॉपिकल सिस्टम जो कि सन बेस्ड है, और जो वैदिक सिस्टम है उसे साइडियल सिस्टम कहते हैं, जो कि साइडियल माने कि जो स्टार बेस्ड है। स्टार बेस्ड में कैलकुलेशन में और थोड़ा इसमें ट्रॉपिकल सिस्टम में कैलकुलेशन में डिफरेंस रहता है। 24 दिन का अंतर रहता है आजकल 24 दिन का अंतर है। ये अंतर बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और उसमें बेसिकली एक तो है कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वहां पर क्या पोजीशन है वो, या विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स क्या पोजीशन है। तो दोनों में अपनी राशि अलग रहेगी क्या? थोड़ा सा, हाँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है, क्योंकि जो है अर्थ का एक और मोशन होता है न्यूटेशन, जो कि अर्थ के सन के चारों तरफ तो लगता ही है, लेकिन थोड़ा स्लिप मान कह लो, स्लिप हो जाती है जैसे अर्थ, तो वो उसकी वजह से वो पोजीशन उसकी बदल जाती है थोड़ी सी, हर साल में बहुत थोड़ी सी बदलती है, 50 सेकेंड्स पर ईयर चेंज होती है। 26,000 साल में यूं कह लीजिए वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसमें एक चक्कर और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको फिर साइडियल सिस्टम कहते हैं। तो वो विद रेस्पेक्ट टू स्टार्स ये वाली पोजीशन एक्यूरेट होती है। अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू सन देखना है तो ये वाली कैलकुलेशन होगी, विद रेस्पेक्ट टू स्टार्स देखनी है तो ये वाली होगी। तो हमारा इंडियन सिस्टम जो है ना विद रेस्पेक्ट टू स्टार्स महत्ता देता है, जो कि जिस साइन में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से उसकी गणना मानी जाती है। तो वो जो है वो गणना ये है। इसीलिए हमने जो सन साइन लिया वो साइडियल सन साइन लिया। ठीक है, ओके सर, हम लोग कौन से फॉलो करते हैं फिर, वेस्टर्न या वैदिक? वैदिक वैदिक वैदिक। ठीक, अब हम ये तो हमने सन साइन निकाला, अब हमारा एक और पॉइंट समझिए। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ये पत्री है, हाँ, हमने लगन निकालना है। लगन निकालने में क्या है कि अगर हमें अपना सन साइन तो मालूम है, और अगर हमें टाइम भी मालूम हो तो टाइम में क्या है कि यहाँ पर सन जो है लगन में सन कब होता है, सुबह जब सनराइज होता है तो सन यहाँ पर होता है ऑल दैट, हमेशा हर एक की कुंडली में अगर वो सनराइज पे टाइम हुआ है पैदा तो उसका सन यहाँ पर होगा। कोई भी आदमी जो यहाँ पे सनसेट पे पैदा होगा उसका सन यहाँ पर होगा। कोई भी आदमी जिसका सन दोपहर में पैदा हुआ है 12 बजे के करीब, वो उसका सन यहाँ पर होगा 10th हाउस में, सिर के ऊपर होता है ना सन, तो ये सिर के ऊपर है स्थान। और कोई भी जो रात के 12 बजे पैदा होगा उसका सन यहाँ पर होगा। ठीक है, पाताल लोक में कहते हैं कि पाताल में होगा। तो ये यहाँ पर जो सन कब आएगा, यहाँ पर आएगा सनराइज के बाद 2 घंटे बाद, मान लो 5 to 7 AM जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 5 to 7 AM सन विल बी इन द फर्स्ट हाउस, पहले घर में होगा। और 12वें घर में कब होगा, 12वें घर में होगा व्हेन 7 to 9 AM। और 11वां घर कब, वहां पर कब होगा सन, 9 to 11 AM। फिर उसके बाद इधर 10वें घर में आएगा 11 to 1 PM। 2-2 घंटे के इंटरवल पे मान लीजिए ये ऐसे बदलता जाता है ऑन दी एवरेज। ये एवरेज में 2 घंटे लगते हैं उसको एक घर से दूसरे घर में जाने। पूरे 24 घंटे में 12 घर क्रॉस करके फिर वापस वहीं आ जाता है। अगले सनराइज पे फिर दोबारा सन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सुबह हुआ, फिर थोड़ा ये 7-8 बजे हो गया, 9-10 बजे हो गया, 11-12 बजे, 12 बजे हो गया, फिर 2 बजे हो गया शाम को, यहाँ पर 4 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 8 बजे, 10 बजे, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, रात को 4 बजे और रात को सुबह 6 बजे दोबारा।
ठीक है, तो इस तरह से सन घूम जाता है पूरा। तो अगर अब राशु जी आप बताइए कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? सर इवनिंग में 7:35 है इवनिंग में 7:35 7:45 PM 35 PM जी 7:35 PM। और डेट ऑफ बर्थ क्या बोला था आपने? 31 दिसंबर 21 31 दिसंबर 1981 31 दिसंबर 7:45 PM। तो 7 शाम को तो वहां पे 5:30 बजे शाम हो जाती है ना सर्दियों में, शाम 5:30-6 बजे हो जाती है। तो यहाँ पे सन शाम को 5:30-6 बजे होगा। 7:45 PM पर वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा सन, ठीक है।